रन कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम and welcome everyone. We are joined by NIC Lahore and NIC Quetta Stars and we are pleased to have Nabil Khalil with us in this session. वो कहते हैं कि मोमिन हिम्मत मोमिन की गुंदा मिरास सांस से मिले ले ले चाहिए and we have if we blessed people such as Nabil join us for these talks with these leadership talks, so it makes all the it makes these talks very interesting and very if they're coming from diversified um, people of diversified ground. नबील का एक एनएस और के साथ पहले सेशन हो चुका है, नबील का ये दूसरा सेशन है हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम once more for to discuss leadership and all for startup. Nabil ka I'm sure कि everyone knows Nabil already, but if just in case, just to give background, Nabil fast हमारे alumni हैं, past 2000 batch. Nabil has got very interesting career, very diverse experiences. Nabil joined among many things. Nabil started Plan 9, Plan X, and so many other good things that happened plan in PITB that time. He was director of entrepreneurship of PITB at time, and he has this credit starting so many good things. अब माशा तो वो फल फूल काफी अच्छी स्टेजेस पे पहुंच चुके हुए हैं. And then Nabil joined Surya Group, and then Nabil is also a renowned TV host. हम सबको पता है आइडिया दोनों का very interesting program, पाकिस्तानी वर्जन ऑफ शाइंग, अगर मैं उसको इस तरह कह सकूं. So we pleased to have Nabil साहब, over to you sir. जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. कलीम आपने बुलाया उसका बहुत शुक्रिया. आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? सो कंसिडरिंग कि हम सारे वो लोग हैं जो कि उर्दू भी समझते हैं और अंग्रेज़ी भी, तो आई ट्राई एंड कीप इट बायलिंगुअल. थोड़ी सी अंग्रेज़ी थोड़ा सा उर्दू. पहले मुझे मालूम नहीं था कि हम एक क्लास से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो मैं आई गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, उसको रन थ्रू दूंगा, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स दूंगा. लेकिन अब मैं उसको और भी कंसाइज कर दूंगा बिकॉज आई जस्ट गॉट टू नो 10 minutes ago that it's an open group, and but I'm assuming I'm speaking to entrepreneurs, and I just want कि हम quickly run through certain things regarding leadership, जो कि मैं core area भी है. I recently wrote a book, तो उस book में जो उसका जो genre है वो भी leadership management ही है. और उसी में से मैं अगर एक चीज जो कि crux निकालूं, having worked with lots of young leaders, leaders who may not be young and very experienced leaders, जो crux बनती है उसकी, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं 5 चीजों में समेटता हूँ, और उन 5 चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा. उसके बाद हम सवाल जवाब और आपस में डालेंगे. तो अगर मैं I'll request my team to, if they can, slides also, so I would like to just quickly run you through those and then we can get to a discussion. So the chapter in the book is also called Fist of a Leader, so I just took it from there. And as you know, a fist it comprises of 5 fingers. So if 5 qualities हैं जिसके ऊपर command अगर एक leader को हो, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है. And in this context, let me assure you that when I'm saying leader particularly for me here is a business leader, someone who's a startup founder, और आई एम अज्यूमिंग मैं स्टार्टअप फाउंडर से बात कर रहा हूँ. तो अगर स्टार्टअप फाउंडर से बात की जाए तो मेरी जितनी बात होगी वो उस एंगल से ही होगी. आई मस्ट टेल यू दैट अगर हम बात करें क्यों ज़रूरी है लीडरशिप, क्योंकि भाई आप एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर यकीन भी सिर्फ आपको ही है. यू आर द फर्स्ट बिलीवर ऑफ योर ओन आइडिया, यू आर द फर्स्ट बिलीवर ऑफ योर बिजनेस. सो उसके अंदर जब तक आपके अंदर लीडरशिप की ड्राइव ना हो, आप उस अपने मैसेज को, अपने बिलीफ सिस्टम को औरों तक नहीं पहुंचा सकते. तो अगर मैं बात करूं लीडरशिप क्या है, तो पहली बात जो बतानी जरूरी है, इट्स नॉट अ पोजीशन. तो सी लेवल पोजीशन नहीं है, जीएम की पोजीशन नहीं है. लीडरशिप खासतौर पे एक स्टार्टअप माइंडसेट में लीडरशिप इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. आपके लिए पूरा का पूरा एक लेंस है जो आपको पहनना पड़ता है अपने ऊपर to see yourself as a leader. Otherwise, it becomes extremely difficult for you to
to understand how you will drive yourself, your people, and your company forward. जब तक आप उस lens को अपने ऊपर नहीं पहनते. So, as I said, it's not a position; it's a state of mind. Why do you need to see yourself as a leader? It's an important question. How will leader's mindset improve your life? It's an important question. How will it help you be a better founder? It's a very important question. So what you need here with the how, the answer of all these hows comes in the power of reflection, self-reflection. So इसका जो जवाब है सारे सवालों का ये है कि you need to be able to be someone. If you're a founder of a startup, if you're a founder of something you're creating yourself, the foremost thing that you need as a trait is the ability to self-reflect. अपने आप को पहचान सकना, अपने आप के अपना जो पर्पस है जिंदगी का, अपना मकसद है वो ढूंढ सकना. सो फेस्ट की बात कर लें तो वो फेस्ट क्या है? मैंने कहा आपको ऐसे 5 चीजें हैं, ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए. यू नीड टू हैव कमांड ओवर टाइम, दैट्स फेस्ट का पहला पार्ट. You need to have command over emotions. You need to have a lot of command over your reactions. You need to have a lot of command over your perceptions. And not just your perceptions. When I say your, I'm talking about you and your teams. And you need to have a lot of command over the will, the willingness to take things forward. If I take this one by one, because I want it to be now a discussion more so than anything else, तो मैं पहले आपको कुछ रन थ्रू दूंगा इन 5 चीजों का, उसके बाद हम इस पे बात कर लेंगे. So अगर मैं टाइम की बात करूं कि what do I mean by having command on time? A leader, in my opinion, recognizes. Can you all hear me? I hope you can see me, right? You're all there, right? Because my internet just said that there's some connection issue. I'm assuming. Yes. You're all there? Great. Very wonderful. So wonderful. Thank you. So what I was saying was कि हम time की बात जब करते हैं, तो a leader, in my humble opinion, recognizes कि health, wealth, energy, age, ये सब बड़ी valuable resources हैं. Health, wealth, energy, age, सब बहुत valuable resources हैं. But there's a problem. सब time bound हैं. Time brings in balance and focus. Recovery time helps you navigate your successes and failures better. I hope आप मेरी बात और समझ में हम डिस्कशन करते हैं अभी. This recovery time जो है, it helps you navigate your successes and failures better. Timing is everything. As a leader, you must internalize that fact. आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. Great. So I was saying that timing is everything. तो अगर आप एज ए लीडर, तो पहली चीज तो इसको तो इंटरनलाइज कर लीजिए कि टाइमिंग इज एसेंशियल. Knowing when to take a step is crucial in the growth and staying ahead of the curve. This can only happen when you are free from distractions yourself. So I'm talking to founders here. So मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर distractions आपकी जिंदगी में हैं, तो आप देखिएगा उसकी तासीर आपको अपने लोगों में नजर आएगी, अपने vendors में नजर आएगी, अपने partners में नजर आएगी. Because your focus and your control on your time kind of translates down. It's like it goes from top down जाता है. अगर आपके अंदर control of time है, you have command on your time, you'll see that culture reflecting in all your people as well. If I go to the next part, which is having command on emotions, it looks as if के emotions कहाँ से बीच में आ गए. But command on emotions really helps you keep yourself intact in times when things get tough, when things get difficult. Control over one's emotions is a weapon. It's literally a strength. This means if you can control your emotions, you can control your mind. When you can control your mind, you're very difficult to read. And you can literally, because you're difficult to read, you can't be stirred, you can't be moved from your focus, you can't be distracted. That's that strange control on your emotions, which is extremely essential. Without this control and understanding of your time, you can't be a good negotiator, nor can you handle pressure situations. So अगर leader हैं आप, अगर आप founder हैं, अगर आप lead कर रहे हैं,
आपको you have to lead by example and you have to lead by taking the front seat. और जब आप front seat लेंगे और जब आप कहते हैं ना वो you'll be the first one walking ahead of the clan, हमेशा आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा और जब प्रेशर ज्यादा आएगा तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए your command on your emotions and your time really helps you do well in most negotiations pertaining to your business and sometimes even negotiations between you and your employees and sometimes your partners as well. And not to mention a very important element which is investors. इसके बारे में बाद में बात करता हूँ क्योंकि वो एक बहुत important part है equation का, startup equation का. You can't ever say कि वो equation का part नहीं है. अगला जो कमांड जिसकी मैं बात आपसे करूंगा वो आज से मैंने लिखा भी था पहले कि वो है having command on your reactions. अब reactions क्या हैं? Reaction ये होता है कि जब हमारे साथ कुछ होता है, when things don't go as planned, that's the best test. कहते हैं ना जब when everything's nice and cozy, जब sunshine बड़ी अच्छी होती है तो everybody's your friend. But when the going gets tough, that's when people get tested. But most importantly, that's when you get tested. And the biggest challenge then is how big a heart do you have? तो reactions जो होते हैं वो आपकी big heartedness पे define होते हैं. आपकी empathy कितनी है? आप कितने patient हैं? कहा जाता है और ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी एडवाइस जो मुझे किसी ने दी थी वो ये थी कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो पेशेंस के पेशेंट बन जाओ. तो पेशेंस plays a very, very important role. So does empathy. Being kind to one's own self. अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और के साथ अच्छी तरह बर्ताव रखें, सबसे पहले उसमें आपको अपने आप को वैल्यू करना होता है. आपको अपने आप के साथ काइंड होना जरूरी है. And the worst thing we do to ourselves and the biggest disrespect that we do to ourselves is then when we waste our time. That's why it all goes back to time also. Okay, when you want to value yourself and others, जो कि reactions is all based on others. कि और आपको लोग किस पैराई में देख रहे हैं. उसकी जो उसकी अक्कासी है वो होती वही सही है कि आपने अपने वक्त को किस तरह हैंडल किया, आपने अपनी चॉइसेस को किस तरह हैंडल किया, बिल्कुल उसी तरह आपके रिएक्शंस नजर आएंगे, बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन होगी वो. A leader won't react to you and me out of ego. कभी भी अपने ईगो का रिस्पॉन्स पर जवाब नहीं देगा. ये बहुत बड़ा साइन होता है एक अच्छे लीडर का, एक ऐसे लीडर का जो कि लीड कर सकता है. लीडर कहने वाले तो अपने आप को बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन कौन वाकई लीड कर सकता है जिसका जवाब, जिसका रिएक्शन आपको या मुझसे अगर हम उस पर तनकीद करें तो वो ईगो से नहीं आता. This again is not possible if you don't have command over your emotions. So you notice सब कुछ interlinked है. The fist is interlinked. So this is something that I wanted to share with you. If I move on to your next part of the fist, it was the command on perceptions. तो ये बड़ा tricky है. Perceptions. हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हमें narratives और perceptions दी जाती हैं. अच्छा क्या है हमारे लिए डिफाइन कर दिया जाता है. Ever since we are very young, हमें तब से बताया जाता है कि चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है. जिस तरह हमारे सर्कल्स बदलते जाते हैं वो अच्छी और बुरी की तमीज भी हमारी बदलती जाती है. जो इंसान कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है अपना, जिसको हम स्टार्टअप फाउंडर कहते हैं इन आवर कॉन्टेक्स्ट, जो इंसान इस तरह की लीडरशिप को परस्यू करता है, उसके लिए बंदा हो या औरत हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो परसेप्शंस पे ड्राइव ना हो, वो परसेप्शन फॉलोअर ना बने, वो परसेप्शन क्रिएटर बने. क्योंकि अगर आप परसेप्शन बना नहीं पाएंगे तो याद रखिए कि आप जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या नई सर्विस दे रहे हैं, दुनिया को उसके बारे में नहीं पता. आपने अगर उसकी परसेप्शन क्रिएट ना की, आपने अगर उसके गिर्द नैरेटिव ना बनाया जिसको आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग कहते हैं, तो आप नाकाम हो जाएंगे. क्योंकि लोग आपकी उस सेल को they won't buy into your sell, and that's primarily the core in business. Sales cures all, as they say. अगर आपके पास सेल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है. So कोई आपसे कोई चीज क्यों खरीदेगा, कोई आपसे कोई चीज इतने पैसों में क्यों खरीदेगा? ये परसेप्शन आपने उसको देनी है. वो परसेप्शन बाद में रियलिटी बनती है. जब वो रियलिटी बनती है, that's when your customer, your consumer becomes your customer. वो उस पर बिलीव करता है और वापस आता है फिर आपके पास. And that's when you have returning customers. And returning customers in any form of business
a very positive element. So यहाँ पे बताना जरूरी ये है कि perceptions को अगर मैनेज करना है, उसको समझिए कि होगा क्या। उससे होता ये है कि your belief system and your values अगर तो वो intact हैं and you don't buy into the noise around you, it gives a very strong message to everyone working with you. It shows your focus, it shows your fairness, because जो perception नहीं लेगा वो किसी का against bias भी नहीं होगा, वो अपनी opinions खुद form करेगा, वो किसी एक employee के साथ जाती नहीं होने देगा दूसरे employee की वजह से, वो समझ सकेगा उस चीज को, वो एक balance के साथ चलेगा, वो अपनी intelligence का इस्तेमाल करेगा। So मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो इंसान अपनी values और beliefs को समझता है वो intelligent होता है, क्योंकि उसकी backbone, उसकी decisions की backbone जो है वो values और beliefs पे बनती है। It's an indicator, frankly, of a person's faith. तो यहाँ पर आप जो लोग faith पे आप में से यकीन रखते हैं, अब आपका faith कोई भी हो सकता है, लेकिन the presence of the Almighty, the Creator, and how we are to live lives in a certain manner with a certain proper method. वो method जो हमें दिया हुआ है, हम वो कितना follow कर रहे हैं, ये डिफाइन करता है कि क्या हम परसेप्शन बिल्डर्स बन सकेंगे, क्या हम स्टेटस को में इंप्रूवमेंट ला सकेंगे, क्या हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस की वजह से लोगों की जिंदगियां बेहतर कर सकेंगे। ये बड़ा एक डीप विद इन अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ये हर एम्प्लॉय में नहीं आ सकती, ये कभी हर को फाउंडर में भी नहीं आ सकती, लेकिन द पर्सन हु फाउंडेड द कंपनी, द पर्सन हुज ड्रीम इट वाज टू बिल्ड समथिंग, उसकी वो ड्रीम पे डेप्थ होनी चाहिए, और वो डेप्थ जो है वो उसकी डिसिप्लिन में कन्वर्ट होती है, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करते पूरे के पूरे इदारे का कल्चर बनता है। So when I talk of culture, I want to come to the last part of the fest, which is the command on your will. But what do I mean by that? What does the word will mean here? What I mean by the word will is that you, if I'm talking about you, if I say you are someone who has command over your will, I'd say you're not scared to unlearn. You're not scared to relearn. You're okay with growing, because you only grow when you put yourself out of your comfort zone. A lot of leaders, a lot of CEOs make this mistake where they think they know best, and while they don't say it, but some part of their ego kind of controls them. ये जो लोग हैं मेरे बताने वाले, वो मुझे क्या बताएंगे? एक अच्छा लीडर वो होता है who's open to feedback, who's open to accepting his mistakes. और ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है आपके लोगों के लिए। आज आप एक 4 लोगों की कंपनी है, लेकिन कल आप 40 लोगों की कंपनी बनेंगे, फिर आप 400 लोगों की कंपनी बनेंगे। कल्चर उस कंपनी का हमेशा टॉप डाउन होता है, हमेशा लीडर डिफाइन करता है, फाउंडर डिफाइन करता है कल्चर क्या होगा। कल्चर क्या चीज है? द एक्सेप्टेंस ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग्स। कल्चर क्या है? तमीज, तरीका, उर्दू में हम ये बोलते हैं उसको, एक जगह में रहने का, वहां काम करने का तमीज और तरीका क्या है, ये कल्चर है आम जबान में। सो एक कल्चर ऑफ ग्रोथ और ओपननेस अगर आपने क्रिएट करनी है, तो उसमें आपको अपनी विल पे कंट्रोल चाहिए, काबू चाहिए। लीडर जो होता है हमेशा कहते हैं लीडर्स ईट लास्ट, हमेशा लीडर जो होता है वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को बाद में रखता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो और लोगों की होती है वो पहले रखता है। ये भी कल्चर का हिस्सा है। ये कैसे आएगा? अगेन एक ऐसे ही आएगा अगर बंदा सिक्योर होगा, वो अपने बारे में सिक्योर होगा, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होगी, कोई उसके ऐसी कॉम्प्लेक्सेस नहीं होंगे जो उसे ड्राइव करते हैं। सिर्फ तब ही वो अपने टीम्स की बात को वेटेज देगा, वो आगे जो वे फॉरवर्ड है, जो विल है जिसने इसको लेके चलना है कंपनी को, वो उसको एक खास तरह से ड्राइव कर पाएगा। ये अगर मैं बात करूं तो ये वो चीजें हैं जो कि डिफाइन करती हैं आपके लिए कि आप किस तरह से अपने इन 5, मैं ट्रेड्स तो नहीं कहूंगा, इन 5 एलिमेंट्स को अगर आप ज़हन में रखें तो इट कैन कंप्लीटली चेंज द वे योर कंपनी would work. As a startup founder, I must tell you that what is important to understand is the role various people have in your company, the role various people have in your growth.
the role various people have in your journey. And one of the very important elements of that वो जो कैरेक्टर है इसके अंदर आपकी इक्वेशन में, वो होगा एक रोल ऑफ एन इन्वेस्टर. इसमें मैं आपको सिर्फ दो बातें कहूँगा. जो ये मैंने फेस्ट ऑफ लीडर की बात की, मैंने बात की आपकी टाइम की, इमोशंस की, रिएक्शंस की, परसेप्शंस की, विल की. मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ये है कि इस सारी 5 चीजों को एक इन्वेस्टर भी देखता है. उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जिस इंसान के साथ काम करने जा रहा है, वो एक फाउंडर में इन्वेस्ट करने जा रहा है या उससे बात कर रहा है इन्वेस्ट करने की, या उसके आइडिया में इंटरेस्ट ले रहा है, वो जानना चाहता है कि आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, आपके कंट्रोल ऑन रिएक्शंस एंड इमोशंस क्या है, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं. और एक और जो जरूरी तरीन लफ्ज है, मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी ये कहता हूँ और अपने जो मेरे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनसे भी हमेशा ये कहता हूँ कि यू हैव टू बी एबल टू embrace failure in the journey of a startup. क्या ये कोई फैंसी मजाकितन बात नहीं है, ये कोई कोटेशन नहीं है अंग्रेजी की कि जी फेलियर बड़ा अच्छा होता है, ये वो. फेलियर कहाँ अच्छा होता है? It's ugly, it feels bad, it's embarrassing, it's frustrating, but you know, the bigger the dreams, the bigger the failures. अब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, डिपेंड करता है आपका अपने स्टार्टअप के लिए, अपनी कंपनी के लिए कितनी बड़ी विजन है. जितनी बड़ी विजन होगी उतना ज्यादा फेल होने के चांसेस होंगे, उतना आप मॉक भी होंगे, उतना आपका मजाक भी बनेगा. मेरा एक हमेशा, जब भी आपका मजाक बने, ये मैं आपको फ्री एडवाइस दे रहा हूँ. वैसे तो फ्री एडवाइस कोई चीज़ नहीं होती, फ्री एडवाइस इज एज बैड एज फ्री फूड, पर मैं आपको दे रहा हूँ भी, ले लें अगर लेनी है तो. कि जब भी कोई मजाक आपका उड़ाए, आप हमेशा ये जरूर सोचें कि जो खुद नहीं कर सकता वो आमतौर पे बैठ के तनकीद ही करता है. तो उसके लिए आप 2 कानों का इस्तेमाल करें, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थिक स्किन्ड होना. It's essential for a founder to believe in him or herself before anybody else. It's essential for them to believe, have faith in their own self. Self-belief एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बनती है किसी भी फाउंडर के लिए सक्सेस की. बिकॉज नाकिदीन तो बहुत सारे होते हैं, फ्री एडवाइस देने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने किसकी एडवाइस लेनी है किसकी नहीं है आपकी डिसीजन होती है. और ये आप सिर्फ तब ले सकते हैं जब आपको अपने ऊपर खुद एतमादी हो और यकीन हो. तो बताना जरूरी ये है कि फेलियर तो होना है और बार बार होना है. There'll be more fails than passes. It's all, they say you lose some, you win some. Frankly, you lose more, you win a few. But what you wait for in life are those few big wins. कुछ वो होती हैं, बस 1-2 छक्के कहते हैं जिसको हम, लग जाते हैं जब, तो उससे आपकी पूरी की पूरी फेलियर्स जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं. लेकिन फेलियर तो आना है. तो जब फेलियर आना है तब इस फेस्ट ऑफ अ लीडर का असल टेस्ट होता है. वरना तो ये सिर्फ शश का है, बातें सुने और भूल जाएं. लेकिन अगर आप परसेप्शंस पे चल जाते हैं, आप लोगों के नैरेटिव्स पे, वो जी तुसी जो काम कर रहे हो तो है ही फारक काम, कोई फायदा कोई नहीं, तो बस आपने जिस दिन ये बात दिल पे ले ली उस दिन आप मारा जाएंगे. जिस दिन आपके रिएक्शंस इतने प्रोमिनेंट हो गए कि आप आज दुखी हैं पता लग रहा है, आज आप गमगीन हैं पता लग रहा है, कोशिश करें ना पता लगने में, कोई फायदा नहीं है. ये रिएक्शंस आपके अपने लिए, अपने शीशे के लिए, अपने शीशे के सामने रिएक्शंस दें, लोगों के सामने. याद रखें आपके लोग आपको देख रहे होते हैं. जितना ज्यादा आपको अपने खुद एतमादी होगी, जितना ज्यादा आप बैलेंस्ड होंगे, जितना आप अपने सेंटिमेंट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, उतना अच्छा, उतना रैशनली अपने बिजनेस को आप डेवलप कर सकेंगे. तो ये सब चीजें नजर आनी जरूरी होती हैं. एक इन्वेस्टर आपके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ लोकल भी जो एंजल इन्वेस्टमेंट की तरफ काम कर रहे हैं उनके साथ भी काम किया, जो फंड्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनमें भी दोस्त हैं मेरे. सो आई ऑफन स्पीक टू देम. I've pitched to investors my own ideas. Sometimes I've gotten most of the times I've been denied that funding myself. So I understand how it works now. And you know what they tell me? They tell me that there are 2 things that they look for. Investment करते हुए वो ये देखते हैं, या मुझे 2 चीजें, उनमें से एक चीज ये होती है जो वो देखेंगे कि आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं.
उनके पास मार्केट में बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं, उन्होंने बेंचमार्क्स देखने, उससे मेजर करनी है आपकी परफॉर्मेंस, इट मेक्स सेंस टू देम, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू. So one type of investor would invest in the market, and if you're playing in that market, you are a contender. You can be the person, the startup, the founder who could be seeking the investment and getting it also, because उस investor का interest ही market play के अंदर है. एक दूसरी तरह का investor भी होता है जहाँ पे ये फिस्ट बहुत ज्यादा काम आती है, जो कि founders में invest करता है. वो founders में invest करता है, वो founders की experience में invest करता है, वो founders की पर्सनालिटी ट्रेट्स में इन्वेस्ट करता है, वो फाउंडर की लीडरशिप स्किल्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये होता है कि आज अगर एक फाउंडर प्रोडक्ट ए बना रहा है, क्या पता वो प्रोडक्ट ए फेल हो जाए, क्या पता उसे पिवट करना पड़ जाए, and he ends up making a product B or product C. But if he is a founder or she is a founder I can trust, and what does trust mean here? Does trust mean something emotional here? No, it's a very logical word, trust. And trust is based on your command of time, your command on emotions, your command on reactions and perceptions, and your command on your will. That's what trust is based on. So this other kind of investor would want to invest in you. And that's where your leadership traits get tested. And frankly, some of the best people that I've seen do really good things in Pakistan and outside of Pakistan, who are founders, who are startup founders, who invest, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मैंने उनमें कुछ बड़ी पर्टिकुलर ट्रेड्स देखी हैं, उनकी लीडरशिप ट्रेड्स देखी हैं, और उस लीडरशिप ट्रेड्स के अंदर ये 5 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंटली सामने आई हैं. सो आई थॉट कि आज मैं 20-25 मिनट में आपसे शेयर कर लेता हूँ, and this is all I had to share with you quickly, because then we can go on, and there's so much that can be talked about in this realm of startups and investments and all that. But मैं आज particularly leadership के इन 4-5 angles को touch करना चाह रहा था, and I wanted your point of view and your questions or maybe some comments. And as they say, there is no wrong question and there's no wrong answer. So please go ahead, and if you have any questions, comments, I'm happy to listen to them and even share my 2 cents if I can respond to them. Thank you. Now, कलीम साहब हैं तो उनसे पूछ लेते हैं. स्क्रीन हम बंद कर लेते हैं, जरूरत तो नहीं है. जनाब, any questions, any comments, anything at all, anything that I can learn from any of you? Nabil, I would like to know जो है ये market available है ये? कलीम मुबारक बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है. I can't seem to hear you. I would like to know कि recently मैंने आपका देखा था कि बुक आपकी पब्लिश हो चुकी है ये? जी बिल्कुल जी, प्रिंटिंग में जा रही है जी अभी. वो उसकी प्री ऑर्डर्स लिए हैं, और वो किताब इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं कि अगर पब्लिशर ने रहम किया हम पे तो हम अगले महीने वो किताब दुकानों में पड़ी होगी. उम्मीद ये करते हैं. अभी तो उनके हाथों पे है सारा कुछ. Our fate is dependent on their good humor. जब वो सोचेंगे कि हो जाना चाहिए वो कर देंगे, लेकिन अब उनके पास है. वो अगले महीने उम्मीद करते हैं कि 300-400 स्टोर्स में रखवा लेंगे. That's great. I would like to give it a read, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जी जरूर. और जिसको मुझसे चाहिए भी हो मुझसे ले लीजिएगा, मैं मुफ्त भी दे दूंगा. मकसद है कि आप पढ़ लें. And we'll also be हम शेयर करेंगे इसकी. We'll be uploading e-copies of this also. इसकी पूरी डिजिटल स्ट्रेटजी है पीछे किताब के, इसके ऊपर बहुत थॉट दी गई है. तो वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता अगले महीनों में आपको, जो किताब नहीं भी खरीदना चाहता, उसको हम डिजिटली भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप तक हमारी बात पहुंच सके. जी. Thank you so much. Any questions, comments, sir? Anyone? क्या ख्याल है आप लोगों का इन जो मैंने बोला इसके बारे में? आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम, आई एम रूजली फ्रॉम क्वेटा. मैं एक ट्रेनिंग फर्म जो है वो मैंने फाउंड की है, और Aruj, I'm sorry, मुझे आपकी आवाज नहीं समझ नहीं आ रहा. मुझे I can't hear you. I can't understand you. Okay, can you hear me now? Yes, I can. Please go ahead.
Okay. The thing is the leadership qualities that you talked, it was brilliant. और ये सारी 5 चीजें जो हैं I've summed it up. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एक लीडर जो है वो साथ में एक इंसान भी है, तो इंसान के इमोशंस गुड एंड बैड बोथ इमोशंस होते हैं, और एक अच्छा लीडर एंगर की सिचुएशन में या फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में उसको किस तरह बिहेव करना चाहिए? बीइंग अ गुड लीडर, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज इन एक्शन देयर हैव टू बी एट दैट टाइम? Arush, thank you for the question. It's a very good question. बहुत आप ठीक बात कर रहे हैं. It starts with you being a human. We're all humans first. और इस तरह मैंने कहा, जो मैंने 5 बातें भी की हैं वो बड़ी ह्यूमन traits हैं. आपके अंदर emotions का control and all those things that I mentioned. But if you notice what I said that for a startup to do well, it is essential for a founder to understand his or her people. खास तौर पे वो लोग जो कोर हैं, जो कोर टीम है, जिनके बगैर काम नहीं हो सकता. एक तो वो लोग हैं ना जो आए जाएंगे, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द जर्नी है. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके को प्लेयर्स हैं, जो आपकी मेन बिजनेस टीम चला रहे हैं, जो आपकी सेल्स को देख रहे हैं, या जो आपकी ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं. उनके साथ उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना. आई वुड से दैट आपका सबसे बड़ा विन ये होगा एज अ फाउंडर, जब आप अपने लोगों की गोल्स को अलाइन कर लें अपनी कंपनी के गोल्स के साथ. अगर आप ये कर लेते हैं, इससे बड़ी विन किसी भी लीडर की नहीं हो सकती. बिकॉज देन व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न इज एक्सट्रीम सिंसेरिटी, लॉयल्टी एंड मोटिवेशन. You'll see people moving in this continuous motion where they would be like an automatic machinery for you. वो आपके लिए काम करेंगे, वो खुद आइडियाज लेके आएंगे, वो खुद प्रमोट, वो उनकी ओनरशिप बढ़ जाएगी. आप उनको ओन करें, आप उनके ख्वाबों को ओन करें. अब उनके ख्वाब तो हर तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपने उनके उन एरियाज को पिकअप करना है जो आपके बिजनेस के साथ अलाइंड है. आपने उनको वो पिक्चर दिखानी है, और झूठ पे मबनी नहीं, सही पे सच पे मबनी, कि जो तुम ये मेरे साथ 4 चीजें करोगे तो मैं तुम्हें इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, बिकॉज मेरा जो जर्नी है स्टार्टअप का वो भी उस पॉइंट बी से गुजरेगा. वो काफिला गुजरेगा पॉइंट बी से पॉइंट जी तक जाने के लिए, तो तुम पॉइंट बी तक पहुंच जाओगे. ये पाथवे दिखा देना किसी को, उसके करियर को, उसकी एस्पिरेशंस को रियलिटी दिखा देना थ्रू योर स्टार्टअप इज योर बिगेस्ट विन. और वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप एज अ ह्यूमन सोचते हो, जब आप में एम्पैथी हो, जब आपका इमोशनल कोशेंट बहुत हाई हो, आप अंडरस्टैंड करते हो. I repeat, there's a big difference between being emotional and having a high EQ. Being emotional is a weakness, but having a high EQ is a big strength. आपका इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा है तो it's a big strength. That's a sign of a leader. But if you're emotional, that's not really something positive, because वो आपको आमतौर पे irrational decisions की तरफ ले जाएगी, जो कि कभी-कभी irrecoverable loss भी दे देते हैं, जो कि एक स्टार्टअप सह नहीं सकता. Whether it's in terms of loss, in terms of time, money, effort, whatever. I hope that quickly answers a bit of that question. Thank you so much. Welcome. Enough. Anyone else? Ji. Comments? Any comments at all? I'm happy to listen to you. Anyone? कलीम आप भी पूछ लें. मैं सोच रहा था, लेकिन उससे पहले I thought before this question you were going to ask something. I thought आप कुछ पूछने वाले लोगों से. हाँ, मैं लेकिन पहले मैं हारून की बात सुन लेता हूँ. I think he had something to say. हारून, go ahead. बोलिए. अच्छा, अब well, I'm designing my question how to put it out so it's more understandable. So it is some kind of a specific kind of a question, I would say.
I'll be talking about my own self, that me as a person, I operate on numbers, whether it's my personal life or my uh, uh, business or anything. If I can't quantify anything, so it just stucks there, and the net result that comes out of it is I consider it useless. I just get I just make my distance out of it. Now, when I listen to these things, will, perception, emotions, I've never been able to quantify it. Yeah, I do feel their presence or absence. There is that thing where when you can operate in these realms, where you can say it's a 0 or 1, when whether it's black or white. But to be able to quantify that has always been a barrier for me. Wonderful. I would like to know your thoughts about it. I can only give my thoughts, Harun. I think it's everyone's different. आपका एक मुख्तलिफ तरीका है सोचने का और बड़ा अच्छा तरीका है सोचने का. A lot of us who've done reasonably all right in our careers think in numbers. It's a very good quality, by the way. You should think in numbers. Numbers, दुनिया का पूरा निज़ाम numbers पे चलता है. तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है. कोई गलत बात भी नहीं है. मैं इसको ऐसे कहूँगा, just a perspective, कि जितने भी आप इस तरह के qualitative terms सुनो ना, जिसको आप कहते हैं कि passion, how do you measure passion, right? Or talent, what talent? How do you measure talented है कौन नहीं है? बड़ा relative term है. Maybe someone's talented for you, not for me, or the other way around, right? I think इसका जो सबसे बेहतर numeric answer है वो ये होगा, base it on performance. Make KPIs for your business, whether they're in terms of your sales, because sales numbers matter. Sales is all numbers. Losses, all numbers. Profits, all numbers. आप अपने profits, अपनी company की performance in terms of its efficiency, sales wise, operational efficiency wise, whatever terms होते हैं, जो मुख्तलिफ KPIs होते हैं, customer retention के ऊपर, all those measures that could be quantified, आप उनको calculate करो on a quarterly basis, and then backtrack it to these qualitative things. Backtrack it. अच्छा, इस महीने में हमने sales ज़्यादा की, या इस quarter में हमारी sales बेहतर थी. हमने क्या बेहतर किया था? This is reflection. Wow. Yes. सिर्फ आपने उसका तर्ज बदलना है देखने का चीज को. हमने क्या बेहतर किया था? Where did I go wrong or right as a leader? Where did my sales head do better? अच्छा, उसके घर में मसले थे. जब उसके घर में मसले थे तो उसकी वजह से उसका फोकस नहीं था, डिस्ट्रैक्शन थी. जब डिस्ट्रैक्शन हट गई तो कन्वर्जन सेल्स भी हुई है. Okay, so this is the problem. The next time I have to do something such कि इन लोगों की distractions इनके ऊपर ना हो. This is how you improve. So there's never a right answer, Harun. Never in life have I ever gotten right answer that everyone can agree with. But here's what I look at. I always, in my terms of managing my teams, I never put pressure by telling them, I don't see you passionate enough. I think you don't have the right skill. Such a wrong thing to anyone. What I would rather do is, I'd say, guys, listen, ये हाल है इस वक्त, ये हमारी पिछले क्वार्टर इतना हुआ है हमें. आए देखते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, आपसे क्या गलती हुई. अच्छा, जहां पे हमें फायदा हुआ, हमने कस्टमर्स और अक्वायर कर लिए, लेकिन कस्टमर्स हमारे, जैसे हमारी लीड्स बहुत जनरेट हुई, सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुई. कन्वर्जन बड़ी माठी थी हमारी, लेकिन हमारी लीड्स जनरेट हुई. वो किन किन चीजों पे हुई? हमारे नंबर्स बोल रहे हैं ना कि लीड्स जनरेट हुई. वहां हम देखेंगे कि हमारी बीडी टीम कैसा काम करी, हमारी सेल्स टीम कैसा काम करी. एंड दैट्स वेयर दीज terms that are qualitative terms, that's where you kind of enhance or reduce some of them. Play with that, play with the bars. कहीं पे कम करो, कहीं पे ज्यादा करो, वहां पे काम करो. And that's how you can improve the performance of your human resource. Wonderfully put.
That was जबरदस्त. I never thought of it in that way. Thank you very much. Yes. Even if we don't get a numerical answer for these things, we can always increase or decrease them according to our requirement. Yes, it's totally in your control. Okay, chale. Thank you very much. Thank you. Ji, any other question? I think someone's Ji, written Nabil, something. I just got a few questions from live feed. Okay. Right. So, Efar Khan पूछ रही है कि how you can defend this, that we should add empathy in business, whereas business is a practical thing. We can't get emotion in business decisions. So the question is, business और जज्बात तो अलग-अलग, देखिए मैं इसमें आपको मिला सकते हैं क्या? छोटा सा जवाब देता हूँ. बिजनेस जो होता है तो कारोबार कहते हैं ना. कारोबार में आप अपना जो सामान है वो बेचते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बेचते हैं, ऐसे ही है ना. यू मेक थिंग्स, यू सेल थिंग्स. बनाने वाले भी इंसान है, बेचने वाले भी इंसान है, जिसको बेच रहे हैं वो भी इंसान है. तो बिजनेस जो कि एक रोबोटिक टर्म लगती है तो वो पूरी की पूरी इंसान के गिर्द घूम रही है, इंसान की चॉइसेस पे घूम रही है. व्हाई वुड समवन वांट टू बाय फ्रॉम यू? कोई एक चीज के 10 रुपए क्यों देगा, 12 रुपए क्यों नहीं देगा? जब तक आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, जब तक आपके अंदर अपने कस्टमर के लिए एम्पैथी नहीं है, जो आपका बायर है उसके लिए एम्पैथी नहीं है, उसकी कंस्ट्रेंट्स को आप अपनी कंस्ट्रेंट्स समझ के रियलाइज नहीं कर रहे, आई थिंक आप जो बनाएंगे वो मार्केट में बिक नहीं पाएगा. जो आप बनाएंगे वो मिसफिट हो जाएगा. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी सारी की सारी बिजनेस के अंदर डिसीजंस जो होती हैं वो एम्पैथी बेस्ड ही होती हैं. यस, again, as you were discussing with Haroon before, you have to talk numbers. You can't just keep talking nice and cozy or या फिर डांट देना, या डांट और शाबाश दोनों नंबर्स पे बेस्ड है इन बिजनेस. लेकिन हमें ये देखना है कि जो हम बना रहे हैं भाई सेल्स कैसे होंगी. जब अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर लोगे, उसको मार्केट में जाके लेके जाओगे, लोग उसको खरीदेंगे तो ही सेल्स होंगी ना. तो जो बना रहा है उसके साथ भी एम्पैथाइज कर लो, वो तुम्हारा टीम मेंबर है. जो पार्टनर्स और वेंडर्स हैं उनके साथ भी एम्पैथाइज कर लो, बिकॉज वो भी तुम्हारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं. और जिसके लिए बना रहे हो ये तो पूछ लो उसको चाहिए वो क्या, वो जिसको कहते हैं कस्टमर डिजायरेबिलिटी. डिजाइन थिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही होता है कि यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिजायर ऑफ योर कस्टमर. वो क्या वो चीज मांग भी रहा है जो आप बना रहे हैं. ये एम्पैथी के बगैर तो हो ही नहीं सकता. तो इसलिए आई थिंक फाउंडेशन एम्पैथी है. जी कलिए. अगर हम एम्पैथी की बात करें, बात थोड़ी सी शायद डिफरेंट डायरेक्शन में जाए. we'll try to keep it in relevant direction. The thing is कि हमारा जो सारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम देखते हैं कि लोग बड़े अच्छे, अगर आप सिर्फ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देख लें एक साल में जितने हो रहे हैं, हर में वी आर डूइंग इन हाउस. जो आपने अभी एम्पैथी की बात की, किसी को चीज चाहिए नहीं चाहिए. People are generally influenced by the society live in. They are sensitive to the problems that they have around them. फिर हम ऐसे क्यों नहीं है कि हम देख रहे हैं कि यार ये हमारा नजर तालीम एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं पुश कर रहा, या ये डिजायर होना यार I can try something unknown for next 6 months or 1 year. जॉब करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है. So why do you think this? Do we lack empathy? Do we lack the appetite there? आपको क्या लगता है कि where have we gone wrong? We know there's a lot of silent people are now coming to think and all, but what should are you satisfied with the overall direction, और आपको क्या क्या चीज करने की जरूरत है? देखें कलीम, ये अगेन ये बात तो और तरफ चली जाएगी, लेकिन हम इसको जितना रख सकते हैं इस तरफ वही रखेंगे, वरना तो फिर यहाँ शाम हो जानी, आपकी मेरी बहस खत्म नहीं होनी इसमें. लेकिन मैं अभी इसको छोटे लफ्जों में अगर बताना चाहूँ, हम उसमें मेरा जाती ख्याल ये है, देखें हम जो कह रहे हैं, हमसे मतलब है पाकिस्तान, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हम पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा इम्पैक्ट है.
हमारे मुल्क में ख़ास तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ की कन्वर्जन इनटू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत कम है, बहुत मुश्किल से आती है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन उनको इन कैश करके वाकई कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। तो एज अ चाइल्ड जब अपने घर में बड़े पैदा होते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, तो आप देखें कि 7 out of 10 homes, and I'm talking about SEC B, SEC A, वो आमतौर पे अपने वालिद को या वालदा को या दोनों को काम करता देखते हैं, नौकरी करता देखते हैं। उनको पता है पहली तारीख को तनख्वाह आनी है, उसी हिसाब से घर का सिस्टम, घर का सर्किट चलता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि खास तरह से हम बड़े हुए होते हैं, हमारे अंदर रिस्क की एपेटाइट कम होती जाती है, हमसे रिस्क लेते हुए घबराहट होती है। स्टार्टअप एक बहुत रिस्की गेम है। अपना काम करना, अपना कारोबार करना एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। इसीलिए तो मेरा फोकस, मेरी गुजारिश होती है जिस भी साहब या साहिबा जो ये काम करना चाहते हैं, मैं हमेशा चाहता हूं, मैं उन्हें कहता हूं कि अगर आप जहनी तौर पे मजबूत नहीं है ना, अगर आप थिक स्किन्ड नहीं है, आपके अंदर कोई सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है, तो आप इस जर्नी पे ना जाएं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज आपको उसमें फर्दर डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन ही होगा जब आप देखेंगे आप नहीं कर पा रहे। तो एज अ नेशन विच इज प्रीटी रिस्क अवर्स, आप अभी उस तबके की बात ना करना कभी मेरे साथ, भाई वो बात करें ना वॉर तरफ जाएगी, जो कि आप कहते हो कि बिल्कुल ब्लू कॉलर्ड है। आप कहते हो यार आओ देखो मैं आपको सड़क पे लेके चलता हूँ कि वहां रेडी वाला कितना खड़ा हुआ है जो पैसे कमा रहा है हर रोज, सब्जी वाला, फल वाला। यार जितना बड़ा एंटरप्रेन्योर वहां बैठा है ना, उसका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, उस सोच का हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ याद रखें कि उसको मियाना रबी में रहना भी आता है, उसे कफायत शुआरी करनी भी आती है, उसकी एक्सपेक्टेशन जिंदगी से, वो कहते हैं ना चादर फेंक के पांव फैलाने आते हैं उसे। हमें तो अभी हमने दो जुमा 8 दिन होते हैं, तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कहते हैं मैंने नई BMW खरीदनी है, तो काम हो गया वो। तो जिस तरह वो एक सोच के अंदर मिस्टेक है, एजुकेशन सिस्टम में भी जो पढ़ाने वाले हैं, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, इधर हम लोकल भी पढ़े हैं, मैं जो मुझे बाहर पढ़ के और यहाँ पढ़ के फर्क एक नजर आया, वो क्या था? क्या मवाद फर्क था? यार वही किताबें हैं, वही फॉर्मूलाज हैं, वही सब कुछ है, लेकिन जो पढ़ाने वाला है ना, उसने आधी जिंदगी वहां पे जो बाहर बैठा है काम करके गुजारी है, एंटरप्रेन्योर बन के गुजारी है, रिस्क लेके गुजारी है। यहाँ बेचारा जो पढ़ा रहा है वो तो आपको सेमेस्टर के अंदर डरा के बिठा देता है कि आप कुछ करने जोगे हैं ही नहीं, आप नौकरी मिल जाए तो मैं बड़ी बात है। सो ओवरऑल सेल्फ स्टीम हमारी लो है, जिसकी वजह से, क्योंकि सेल्फ स्टीम का बड़ा क्लियर लिंक है रिस्क टेकिंग से। जितना आपकी स्टीम ज्यादा होगी उतने आप बड़े रिस्क टेकर बन जाएंगे। तो हम रिस्क टेकर्स नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? यार क्योंकि मैंने इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, some who claim to be entrepreneurs but they are not, some who are entrepreneurs for real, and some who are successful and they say they're entrepreneurs, but when I talk to them I'm like tada chhaka laga yaar, tada to kam piche to kuch bhi nahi hai, you know, you're shocked. So my opinions are pretty different. So no, I would not say humne apni optimal meet ki hai abhi. I think we are far behind in terms of being called a entrepreneurial nation. बहुत वक्त चाहिए उसके लिए अभी, और उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल है, एकेडेमिया का रोल है, इंडस्ट्री का रोल है, रिसर्च का रोल है, वो सारे रोल्स ही पूरे अभी नहीं हो रहे, तो वो बहुत एक और तरफ चली जाती है बात। इसीलिए अभी नहीं, एम्पैथी नहीं है, आई थिंक खौफ है, फियर ऑफ फेलियर है, जो कि लोगों को छोटी नौकरी, छोटे ख्वाबों पे लगा के रखता है। मुझे बड़ी एक अच्छी साल याद आ गई। एक दफा हमारी यहाँ लम्स में MBA में किसी टीचर ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आप बड़े इनोवेटिव हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, अगर मैं आपकी अम्मा बिरयानी में 4 दालें डिफरेंट बना दें तो फिर देखें कि आपका रिस्पॉन्स कैसे होता है। सो हमारे आमतौर पे घरों में एक चीज बने जा रही है पिछले 10 साल 20 साल से, बचपन से, अगर उसमें कोई 4 चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाए तो रिस्क हमारी, आप कहने की मतलब नहीं, वो एक वी आर काइंड ऑफ यूज्ड
एक ही कपड़े, मिसाल के तौर पे एक ही कलर सूट पहने में चले, वो एक लंबी डिस्कशन है लाइक यू सेड। एक चीज बताइए, लीडरशिप के कॉर्स में एक इम्पोर्टेंट है, अगर आप सन के यूनिकॉर्न्स को देखते हैं, I fully agree. I've been working for last 2 years, and I fully agree. There's a lot that needs to be done. अगर हम सब कुछ बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाए तो मेरे ख्याल में शायद वो हम उसको शुगर कोट करके we are sweeping a few things under the carpet. एक बात ये कि पाकिस्तान के जितने यूनिकॉर्न्स हैं, अगर जमीन देख लीजिए, इमरान एंड ज़ीशान, you see some connection of let's say UK there. आप मुदस्सिर खान को देख लें, मैकेंजी का कनेक्शन है, अगर सफवान शाह को देख लें, आज उन्होंने $100 million रेज किया है, राइट। सो यही वाले लोग हैं, इसी सोसाइटी के अपब्रिंगिंग है। जब वो बाहर जाते हैं वो अच्छे लीडर्स भी बन जाते हैं, उन्हें इनोवेटिव आइडिया बेहतर आते हैं, दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। अग्री, देयर इज मनी अवेलेबल इन दैट, बट जो कोर है पर्सनैलिटी, आपको लगता है कि दैट इज very much influenced by the person living in that particular society. I'm just trying to take this discussion to the point जहाँ आप entrepreneurs को बता सके, यार अगर तुम यहाँ पे बैठ के भी वो सब हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हो, या आप ये कहें कि नहीं, I think कि you need to travel, you need to see and meet these people in order to get all these traits. मैं इसका इस तरह से सम अप कर देता हूँ बात को कि do you need to travel or you live abroad and have the exposure to be successful without having certain personality leadership traits? No. But can you be successful with having certain personality and leadership traits without having the exposure? Yes. So इस तरह समझिए कि बाहर वाली चीज जो आपने कही, वो जो एक्सपोजर कहा आपने और जो कनेक्शंस कहे आपने और जो लर्निंग मिलती है, यस वहां बहुत ज्यादा है, लेकिन डज दैट अलोन गिव पीपल द टिकट टू सक्सेस? नो। उनके अपने अंदर वो स्किल्स थे, जिस तरह आपने कहा, यहाँ बैठे जहां मर्जी दुनिया में बैठे हो आप, वो स्किल्स आपकी अपनी डिसीजन है कि आपने अपने अंदर एक्वायर करना है कि नहीं, वो आपके अंदर, आपने अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में वो ट्रेड्स लेके आने हैं या नहीं, वो आपकी अपनी डिसीजन है। वो आप टिम्बकटू में बैठ के भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आपको वो बाहर का टच, बाहर का एक्सपोजर, एंड फ्रैंकली इन टर्म्स ऑफ द नेम्स यू हैव टेकन, इट्स अ लॉट ऑफ नेटवर्क, इट्स बेसिकली नेटवर्क एंड PR, इट्स दैट कनेक्शंस जो बोलते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टर्स। अल्टीमेटली वही लोग हैं 4-6 जो आपको जानते हैं, उन्हीं के सर्कल्स हैं जिनके अंदर आप फिरते हैं, और आप जब वहां पे अच्छी चीज बना के लेके जाते हैं, आप काबिल तो हैं, कहते हैं ना, ऑल एलिमेंट्स आर फिटिंग इन वेल, काबिल भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, और चीज भी ठीक बना ली, तो इट ऑल क्लिक्ड। पाकिस्तान में बैठे एंटरप्रेन्योर के लिए ये मुश्किल इसलिए होती है, दिस इज वेयर द डिवाइड इज, जहां पे कैपिटल है और जहां पे टैलेंट है, वो फर्क पड़ा है। अब क्या पाकिस्तान में जो आपके पास आपके इंक्यूबेटर में या कहीं पे चीजें अच्छी नहीं बन रही, बहुत बहुत जबरदस्त चीजें बन रही हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास वो पर्सनल सोशल कैपिटल नहीं है, तो बहुत जगहों पर दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड इंट्रोड्यूस द वर्क दे आर डूइंग। दैट्स वेयर इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स आर इंपॉर्टेंट। ये ऐसी जगह है जहां पर लोग मिल पाते हैं, पीपल गेट टू मीट, द वंस विद द मनी and they intend to invest, and the ones with the talent and the product, they get to meet and they're able to build relationships. लेकिन naturally हमारे एक entrepreneur के पास ये facility है किसी पाकिस्तान के कोने में? नहीं। क्या the ones who understand investments पाकिस्तान में बहुत है? बिल्कुल भी नहीं। इनके पास पैसा बहुत है, उनको investments की समझ है? नहीं। तो एक अलमिया है, अभी हम नेशन स्टेट से आगे जा रहे हैं। अभी तो आपने देखा है चंद सीरीज ए होना शुरू हुई है पाकिस्तान में, एक सीरीज डी आपने बोल दी, वो जमीन वाली, वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है। एंड अगेन इट्स नॉट टोटली अ पाकिस्तानी कंपनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये सारे के सारे बाहर बने हुए कंपनीज हैं विद फाउंडर्स अब्रॉड या को फाउंडर्स अब्रॉड, कुछ तो है ही गोरे पीछे, तो बिल्कुल मुख्तलिफ बॉल गेम है। तो आई थिंक कंपैरिजन कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। इट्स अ बिट डिफिकल्ट, इट्स अ बिट चैलेंजिंग, बट क्या नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बंदा टैलेंटेड है, जो अपने आप को ढूंढ चुका है, जो अपना मकसद ढूंढ चुका है, जिसने उस मकसद को अपने बिजनेस से अलाइन कर लिया हुआ है, वो कहाँ हरा सकते हैं उसको आप? वो अनबीटेबल इंसान है। May I share something? प्लीज। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल।
जी हाँ जी एक्चुअली जी रिगार्डिंग माय स्टार्टअप और माय बिजनेस, क्योंकि एजुकेशन से ही है बता दें, तो एक्चुअली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बिफोर 10 इयर्स ये डेवलप कर दी जाती हैं स्किल्स, बिफोर 12 इयर्स, बिफोर 10 इयर्स। अक्सर मैं मजाक में कहती हूँ कि मैथ्स में कि आप इतना प्रॉफिट एंड लॉस कॉपी और बोर्ड की मदद से समझाते हैं, अगर आप कुछ चीज़ें परचेज करके और सेल करा दें तो वो शायद बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ को। तो सेम हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है ना वो है, और दूसरे जो घर में मसला है कि अच्छी तालीम और अच्छी नौकरी। और अच्छी तालीम के लिए जरूरी है सिर्फ पढ़ो। अगर बच्चा घर में कहता है कि मैंने 4 रुपए की टॉफी 6 रुपए में सेल कर दी है, तो पेरेंट्स से मार पड़ती है कि तुम पैसों में क्यों पड़ गए हो, क्या क्या जरूरत है, सिर्फ पढ़ो, इस वक्त में सिर्फ पढ़ना है। तो आई थिंक हम सबको बीइंग पेरेंट्स भी और बीइंग टीचर्स भी सबको ही एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि जॉब देने वाले बनना चाहिए, जॉब लेने वाला नहीं बनना चाहिए। और इवन तो हमें सारी नेशन को शायद ऐसे माइंडसेट में आना पड़ेगा, तब हम जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। बहुत सही कह रही हैं आप, थैंक यू, आई एग्री। और इसलिए मेरा कोशिश है कि हम नीचे से कहीं से चेंज ले आए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आ अच्छा, जाएगा। इसमें Nabil, I was just wondering when you were going through the slides, I was just wondering, देखिए, the thing is communication skills is one of very important traits of a good leader. बात सिर्फ आनी नहीं चाहिए, बात को करना भी आना चाहिए. And actually you are living example of you having, I mean, some exceptional communication skills there. You were an outlier in your batch in among other Fastians as well. The thing is कि जब हम अपनी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, अपनी नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यार 40 कोर्सेज में से ह्यूमैनिटीज के कोई 15, 16, 17 कोर्सेज तो हैं, बट देयर इज नो सिंगल कोर्स व्हिच इज फोकस्ड ऑन प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स. इसके लिए अगर इंजीनियर्स फर्ज कीजिए हमारे पास काफी आते हैं, हमारे पास यूटी से आते हैं और बाकी सब जगहों से आते हैं, अगर एक बंदा ने ग्रेजुएट कर लिया है, अब वो एंटरप्रेन्योर बन गया, उसकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन देयर इज नो, they cannot really think of places other than very selected places. incubators का भी थोड़ा बहुत फोकस होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ उनको सिखाएं, लेके आए. लेकिन अगर फर्ज करें एक बंदा सारे सिस्टम की प्रोडक्ट है, 21, 22 years age, now an entrepreneur, where should they go to learn all these skills? हाँ कलीम, देखें, मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि एक एग्जांपल आपको मैं कोट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो उसको बुरा नहीं मानेंगे, मैं उन्हें कोट कर सकता हूँ. आई नो देम फ्रॉम अ वेरी यंग, बहुत पुराने ज़माने से जानता हूँ उनको मैं, जब वो बहुत मुश्किल वक्तों में थे. आप लोगों ने अब एक कंपनी का नाम सुना जो एटम्स बन गई, जो कि जूतों वाली कंपनी है. उसके बारे में आपने सुना कि वो ओकाड़ा से 2 फाउंडर्स थे, एक का नाम था वकास, एक थी सिद्रा. ये लोग मेरे पास आए थे प्लान 9 में 2012 में, और इनके स्टार्टअप का नाम था होम टाउन शूज. और वो होम टाउन शूज बाद में मार्क 4 बना. मार्क 4 के बाद ये अमेरिका चले गए, उसके बाद उन्होंने एटम्स बनाया. मैं नहीं समझता कि इनको, और ये बड़े क्लियर थे इस पे, तो जब पहले दिन जब मैंने इनका पिच सेशन किया था 2012 में, कि वो पिच सेशन होते हैं, मैं एक इंक्यूबेटर चलाता था प्लान 9, तो जब मैंने सुना तो उनसे तो एक लाइन अंग्रेजी का ठीक तरह नहीं बोला गया. लेकिन मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि ये निज़ाम उन्हें पता था उन्हें कहीं अवेलेबल नहीं मिलना, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी दोनों ने. उनका कमरा अपार्ट फ्रॉम जूतों के डब्बों, जो जूते बेचते थे, वो किताबों से भरा होता. They read so much and they would speak, try and copy. उनका जितना मजाक आप उड़ा लें, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था. They read so much, their vocabulary increased to such an extent, their communications skills became so much better than so many people जो कि OA levels background से आए हुए थे. And it took them maybe 6 months, a year and a half. I think यार ये will पे होता है. अगर आप सिस्टम की बात करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है. ऐसी कोई कोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाया जाए, बिल्ड किया जाए, स्ट्रक्चर किया जाए. जो पढ़ा है महंगे स्कूल में, कॉलेज में, उसको बाय डिफॉल्ट सिखा दिया गया है. लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां थे जिनके साथ मैं पढ़ा हूं, उनकी अंग्रेजियों का बेड़ा गर्क है आज भी. वो अच्छी तरह आज भी 2 लाइनें नहीं बोल सकते, उनके टेंसेस आज भी खराब है. तो मेरा ख्याल ये है कि आपको ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गई है कि एक आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है या उर्दू है, अगर आप पंजाबी बैकग्राउंड से हैं या बलोची बैकग्राउंड से,
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने उर्दू में बात करनी है तो उर्दू का एक खास डायलेक्ट है, आप जितना ज्यादा बोलेंगे द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। सिमिलरली इंग्लिश में द मोर यू प्रैक्टिस स्पीकिंग द बेटर यू बिकम। कोई आपको सिखा सकता है यार ये नहीं, ये आपके, मेरा ख्याल है आपका एक्सेंट आपके पहले 5 सालों में बन जाता है, 5 से 7 सालों में बन जाता है। आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रीडिंग, बाय इंक्रीजिंग योर एक्सपोजर टू वर्ड्स एंड द वे यू एक्सप्रेस देम। देन आपकी मजबूरी, अगर आप चले गए, लेट्स से आप 14 साल के थे, आप अमेरिका चले गए, अब 34 साल के वापस आएंगे तो 20 साल आपने लेफ्ट राइट सेंटर अंग्रेजी में बोला है, आपको वैसी अंग्रेजी आ जाएगी क्योंकि मजबूरी है आपकी, आपका कान सुन रहा है, आपकी आंखें लोगों को बोलता देख रही है, आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है उसको, और आपकी कॉग्निटिवली आपकी उस लैंग्वेज की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। पाकिस्तान में रहते हुए इट्स ऑल गोइंग टू बी सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प खुद, अपनी मदद आप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो टीचर में पढ़ाते हैं इंग्लिश, अभी आप उनकी अंग्रेजी सुनने तो रोना आ जाता है। तो इट्स नॉट दैट हमें कोई खास समझ है और तमीज है अच्छी उर्दू बोलने की या अच्छी जुबान बोलने की या अच्छे अल्फाज का चुनाव करने की। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग, मेरी किताब में चैप्टर भी है पूरा एक, द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, और वो यही है, आप अच्छे अल्फाज कैसे बोल सकते हैं, आप कब समझ के क्या बोलते हैं, आपका दिमाग किस तरह प्रोसेस करता है एक सेंटेंस को और स्ट्रक्चर करता है। यस, ये एक एडवांटेज रहा है मुझे और बहुत से लोगों को जिनके पास ये स्किल था, लेकिन यकीन कीजिए बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं स्टैमर करता था। क्या मेरे आज आपको बोलते हुए वो स्टैमरिंग नजर आई है? आज भी मुझे कुछ जगहों पे अल्फाज को बड़ी ताकत से अपनी जुबान का इस्तेमाल करके वो लफ्ज कहने पड़े, लेकिन when there's a will there's a way, कि मुझे पता था मुझे उस चीज को हैंडल करना है और फाइट करना है, मैंने किया और वो हो गया। फिर तो ये उस तरह होता है, अनफॉर्चुनेटली सिस्टम उसको हेल्प नहीं करता, और वाकई कम्युनिकेशन स्किल्स एक क्रिटिकल चीज है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कम मेहनत की होती है, वो बोल शोल की रोटी पानी कमा लेते हैं, लेकिन यार थोड़ी देर की मार होती है यार, कुछ सालों की मार होती है, इसके बाद खत्म हो जाता है। एंड देखें, बात यह है कि पैसे आपने कमाए हैं, क्या ये आपका सक्सेस है, या आपकी वजह से और लोग पैसे कमा पाए, ये आपका सक्सेस है। अब ये डेफिनेशन आपकी अपनी है, और आई थिंक जिस तरह इन्होंने कहा था कि जॉब क्रिएटर्स बनाए रादर देन जॉब सीकर्स बनाए, तो जॉब क्रिएटर्स कौन होंगे? वो लोग जो औरों के लिए पैसे बनाएंगे, एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर आवर नेशन। हमारे मुल्क की इकोनॉमी ऐसी है ही नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर्स के बगैर चल सके। सो दैट्स व्हाई आई एम अ मेजर प्रोपोनेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई बिलीव कि जितना ज्यादा हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो अगर मुझे आप आज बोलें, मैंने अपने इंक्यूबेटर में पुराने जमाने में लोगों को मैकबेथ पढ़ाई है, खुद बाकायदा किताब खोल के, शेक्सपियर की किताब खोल के उनसे, ताकि वो अंग्रेजी बोलना सीखें, उन्हें खड़े होना सिखाया है, उनको सही तरह कोट पहनना सिखाया है। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। भाई वो पाकिस्तानी है, मेरे साथ है, मेरे दोस्त हैं, आखिर वो पैसे कमाएंगे तो हम सबको फायदा होगा। सो आई थिंक आज भी अगर मुझसे कोई ये सर्विस मांगे, आप मुझे बुला लें अगर अभी, कि यार आप किसी दिन टाइम निकालें और आए, मैं आपको ये सारे के सारे सॉफ्ट स्किल्स जो है वो जो मेरी अदना सी हैसियत है सिखाने को तैयार हूँ उसमें। लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, आप उन स्किल्स को अक्वायर नहीं कर सकते। That's all I have to say for now. ठीक, जबरदस्त। और हमारे ट्रस्टिंगली कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि स्कूल लेवल पे स्किल्स पे काम कर रहे हैं, और अच्छा है इस तरह की अगर चीज उस लेवल पे बच्चों को सिखा दी जाए। तो तलहा, वुड यू लाइक टू ऐड योर इनपुट और आस्क एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली मैं खुद भी इंट्रोड्यूस करवाने लगा था अपने स्टार्टअप को, नबील भाई जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे बड़े अच्छे तरीके से। तो बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। माय स्टार्टअप नेम इज तगय्युर, और हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ, ग्रोथ माइंडसेट, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम उनको करवा रहे होते हैं, और ये सारी ऑनलाइन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंट जो हमारा बैच है ये बहुत सुपर बैच है। ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चे हमारे पास हैं, कराची से LGS, रूट्स मिलेनियम, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, पंजाब यूनिवर्सिटी, UET,
तो बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी की इसमें बात हमें ये लगी कि पहले हमें लग रहा था कि पता नहीं लोग इससे लर्न कर रहे हैं या नहीं, हमारा करिकुलम सही है या नहीं, लेकिन आफ्टर जब हमने बच्चों से फीडबैक लिया तो लिटरली बच्चे खुद हमें प्रमोट कर रहे हैं, खुद हमें वायरल कर रहे हैं। हम ₹0 मार्केटिंग के अंदर लगा रहे हैं, बच्चों से रेफरल के थ्रू हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई बिलीव कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सपैंड कर सकें, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं जूम के ऊपर, और हम बनना चाह रहे हैं बेसिकली कोर्सेरा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के अंदर, कि जिसके अंदर हम हर कंपोनेंट को डिटेल के अंदर जाके हर लेवल के लिए ये चीज़ प्रोवाइड कर सकें, और इंशाल्लाह हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, और यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। जबरदस्त, अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ है फिर तो आप कर लेंगे ये। बहुत नबील, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि शॉकिंगली हमें हमारे करंट बैच के अंदर एक ओमान से भी एक स्टूडेंट ने हमें अप्रोच किया, उसके फादर ने, कि मैं अपनी बेटी को ये करवाना चाहता हूँ, एंड शी इज़ 9th क्लास स्टूडेंट और शी इज़ रियली जस्ट अमेजिंग। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओमान से जो है हमें किसी ने अप्रोच किया, और ओमान से जो है वो बच्चे आ रहे हैं और सॉफ्ट स्किल्स को जो है वो सीख रहे हैं। बिल्कुल जी, एज अ स्टार्टअप ट्रेजर दीज स्मॉल विंस, बट अगेन एज आई वाज टेलिंग यू गाइस अर्लियर, गालिबन हारून थे उनको मैं जवाब दिया था, इसको ट्रैक करें पीछे इन छोटी छोटी विंस को कि किस वजह से आपको ये विन मिली है। व्हाट आर दोस क्वालिटीज इन यू एज दोस फाउंडर्स एंड इन योर टीम्स एंड एज योर बिजनेस, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो कन्वर्ट कर रही हैं इस चीज को इनटू ट्रैक्शन, इनटू कस्टमर रिटेंशन या इनटू रेवेन्यूज, उससे फायदा होगा आपको। अच्छा, बिफोर वी एंड द सेशन, एक पर्पस ऑफ लाइफ के हवाले से सवाल है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग की कि अगर तो पर्पस ऑफ लाइफ है फिर तो कर लेंगे, और हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि वैल्यू एडिशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ एंड ऑल दे रियली मैटर। अगर आप थोड़ा सा उसमें इफ यू ऐड सम, इफ यू थिंक अबाउट एडिंग वैल्यू इन पीपल लाइव्स, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आपकी सक्सेस के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। But then there were some startups जो जिन्हें लगता है कि यार this is whatever they are developing, that is just transactional thing. You are doing a startup because you want to make money, and which is how many people see कि ultimate purpose of every business to make money। MBA बात टीचर्स बड़े फख्र से खुशी से पढ़ाई जाती है बात कि हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल तो यही। आप इन दोनों चीज़ों को देखते हैं कि दोनों चीज़ें किसी जगह कनेक्ट होती हैं। MBA वाली थॉट और मैं MBA स्टीरियोटाइप नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये वाली थॉट मुझे MBA की काफ़ी बार सुनने को, पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस टू मेक मनी। हम अपने स्टार्टअप्स को कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ या वैल्यू एडिशन अगर आप लोग जिंदगी में करेंगे नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्ट। सो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे करते हैं? सर मैं इसको ऐसे सम अप कर देता हूँ। द की वर्ड इज कमर्शियलाइजेशन। अगर आपकी MBA कमर्शियल वैल्यू नहीं क्रिएट करती, कमर्शियलाइजेशन फॉर मी पर्सनली इज फ्रैंकली अल्टीमेटली कमोडिटाइज करना एक चीज को या उसको रेवेन्यू जनरेशन में कन्वर्ट कर पाना, तो वो MBA किसी काम का नहीं है। और इसी तरह अगर आपकी रिसर्च, आप PhD, आपने रिसर्च पेपर्स लिख छोड़े 150-200, क्या फायदा अगर उसमें से एक भी कमर्शियलाइज नहीं हो सकता? क्या फायदा उसमें से अगर एक भी एक्चुअल टेक्नोलॉजी नहीं बन के लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं करता, तो अल्टीमेटली पैसे कमाता है। सिमिलरली आपका अगर ये जो स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम्स है, मैं बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज का कि अगर आपके स्किल्स आप अगर मैंने PMP की, which is a project management certification, I did that about 8 years ago, 8-9 साल हो गए। वो जब तक कन्वर्ट नहीं हुई मुझे तो खुशी नहीं हुई उसकी करने की। कन्वर्ट एज इन डिड एनीवन एवर पे मी अ बक फॉर इट, फॉर दैट स्किल? इट वाज अ स्किल, राइट? मैंने ठप्पा तो नहीं लिया था। सिमिलरली जब मैंने ये बिजनेस कोचिंग की सर्टिफिकेशन, इतनी मुश्किल सर्टिफिकेशन थी ये कि पाकिस्तान में हार्डली लोग हैं जो कर पाते हैं, मुझे तो यकीन नहीं था कि हम ये कर लेंगे, लेकिन ये कन्वर्ट होगी। लेकिन कन्वर्ट हुई। जो चीज कन्वर्ट होती है उसकी वैल्यू है। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें चाहिए कि हम हर उस स्किल को अक्वायर करें जिसकी मार्केट में डिमांड है, या जिसकी मतलब मार्केट में डिमांड क्रिएट की जा सकती है। बिकॉज मार्केट डिमांड का मतलब अल्टीमेटली है वैल्यू एडिशन, अल्टीमेटली है ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम ये कर लेते हैं, आई थिंक वी आर गुड। ठीक, जबरदस्त। और इसमें आखिर में यही नोट इम्पॉर्टेंट है कि पिछले दिन खबर आई कि 3000, आई गेस अगर मुझे नंबर नॉट फॉरगेटिंग द नंबर, तो 3000 PhDs हैं जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड।
I was just thinking कि 3,000 लोगों ने they have researched one certain area, but unfortunately they couldn't commercialize what they did. बहुत सारे यंग ग्रेजुएट से मिलते हैं हमें अक्सर इनबॉक्स NIC के इनबॉक्स में आता रहता है, लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि यार अभी तो कोविड का टाइम है, अभी तो बेरोजगारी का टाइम है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, we just take break, we'll be back after it. The thing is कि if you are taking break, why don't you just do something in this month or 12 months time? इस जमाने में पैसे कमाना इतना आसान हो चुका है, नई स्किल्स लर्न करना आसान हो चुका है कि I mean there are 100 ways that you can do this. अगर आपको लग रहा है कि आप कोविड खत्म होने का इंतजार रहे हैं कि आपने कोई नौकरी शुरू की है, मेरी आपसे दरख्वास्त थी, NIC कोई भी इंक्यूबेटर, कोई भी बिजनेस कोच आपको मिलता है, कोशिश कीजिए कि 6 माह लें, 1 साल लगा लें, फारिग ना बैठें, और ये अपने आप को कमर्शलाइज वाली चीजें बड़ी जरूरी है, जो भी था वो ऐसे कोशिश करें कि कमर्शलाइज करें. With that note, Ji, thank you very much everyone for joining the session. Thank you very much Nabil Saab for giving time once again in I guess less than month's time. You have always been generous with your time with NIC Sabs. अगर किसी ने आपको अप्रोच करना, हमारा जो पोस्टर था वो भी नबील साहब के नीचे फुटर में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है. You can always reach him on those contact information. So thank you very much, Ji. Nabil Saab, any final thoughts, or should I just conclude the session? No, thank you very much. It's always a pleasure and learning experience talking to startups and खासकर founders के साथ तो बहुत मजा आता है because you always end up learning. I did learn a few things today also. And all the best for respective companies. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. ख्याल रखिएगा आपका अपना, और इंशाल्लाह बैच 5 we are left with a few sessions जो हमारे बैच में होने थे और नहीं हो पाए. इंशाल्लाह we will be continuing these sessions on NIC Lahore and on Startup Insights. Thank you very much.